हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इसमें जो सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, two circles with radius 13 cm and 15 cm intersect each other at point A and B. If the length of common chord is 24 cm, then what is the distance between their centers? आपसे कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी में। अगर इनका कॉमन कॉर्ड मीन्स जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी, इसका कॉमन कॉर्ड जो कि ए बी ही कहलाएगा, वो अगर 24 सेंटीमीटर का है, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो बताइए कि सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब पी क्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि डायग्राम आपको एग्ज़ाम में दिया नहीं रहेगा, आपके सुविधा के लिए मैंने इस डायग्राम को दिया है। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ चुके होंगे कि 13 और 15 सेंटीमीटर का दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए और बी में, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। और जो कॉमन कॉर्ड होगा वो और कोई नहीं, ए बी ही होगा, ठीक है। और जिसकी दूरी 24 सेंटीमीटर दे के रखा है, और आपसे कह रहा है फाइनल कि पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, जबकि आपको रेडियस पी ए 13 दे के रखा है और पी ए क्यू आपको देकर के रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये दूरी फाइंड आउट करनी है, ये दूरी फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस रेडियस और इस साइड की हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, और इस रेडियस और इस साइड की हेल्प से ये दूरी फाइंड आउट करनी होगी, और फाइनल इस दोनों को करना होगा आपस में ऐड, और वही हो जाएगी दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी। क्लियर है, क्योंकि आपको ए बी कॉर्ड दे करके रखा है और ये दोनों रेडियस दे के रखा है। आप ये बात समझ रहे होंगे कि जो ए बी कॉर्ड है, इस ए बी कॉर्ड का ए एम, जो ये बस इतनी दूरी है, वो है ए बी का जस्ट हाफ, जो कि हो जाएगा 24 का हाफ मीन्स 12 सेंटीमीटर का। और ये आपको जब दूरी 13 दे करके रखा है, तो ये दूरी आपको कितनी मिल जाती है, ये 12 मिलती है, ये 13 मिलती है, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता होगा कि आपको एक साइड अगर ये ट्रायंगल 90 डिग्री का हो, तो एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपको 12 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस आपको तीसरी साइड 13 सेंटीमीटर मिलती है। ऐसे में इस ट्रायंगल के लिए ये दूरी आपको 15 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस दे के रखा है, आपको ये दूरी आपको पता है कि 24 का हाफ 12 है, तो ये 12, ये 15, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 9। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3, 4, 5 आप जानते हैं कि ट्रायंगल में कि अगर एक साइड 3 दूसरी साइड 4 हो तो तीसरी साइड 5 होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है। और यहाँ पे अगर 15 है मीन्स कि ये 5 इंटू 3 है, ये 12 है, इसका मतलब ये 4 इंटू 3 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगी 9। यहाँ से ये दूरी आपको मिल गई 5 और यहाँ से ये दूरी मिल गई 9, और 5 और 9 को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 14, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ये चीज़ अब बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम में भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपके मन में एक डाउट ये क्रिएट हो रहा होगा, वो ये कि मैंने इसे परपेंडिकुलर किस आधार पे मान लिया, क्योंकि जब मैंने इसे परपेंडिकुलर माना है
तभी तो सारे रूल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और सारे रूल अप्लाई किए हैं, तभी तो मैंने इसे हाफ किया है। 24 का हाफ जो कि 12 सेंटीमीटर की मैंने AM की दूरी को बताया है। तो ये कैसे आया? तो देखिए, आप जब जान रहे हैं कि PA जो कि 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब PB भी 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। और जब ये सर्कल का रेडियस है तो ये यहाँ कॉमन कॉर्ड से अगर ये ले लें, ये ट्रायंगल जो बनता है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये साइड आपको कॉमन साइड मिलता है, ये आपको इक्वल डिस्टेंस मिला, ये एंगल आपको आपस में इक्वल मिला, ये कॉमन आपको साइड मिला। ठीक है, इसी तरीके से इस ट्रायंगल में फोकस करें तो ये आपको दोनों इक्वल ये मिला, क्योंकि ये दोनों रेडियस है 15-15, और ये आपको कॉमन मिला, और साथ में ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो आप समझ रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये कॉमन साइड्स इनके हैं। और एक और बात ध्यान में देनी है, वो ये है कि क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल, जो ये टोटल एंगल बनाएंगे, वो कितने डिग्री के बनाएंगे? 180 डिग्री के बनाएंगे। और यहाँ पे ये क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बन जा रहा है कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों एंगल्स 90-90 डिग्री के हो गए, और यहाँ भी ये दोनों एंगल्स 90-90 डिग्री के हो गए। और जब ये 90-90 डिग्री के हो गए हैं, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि जब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे केस में ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने की वजह से, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल के एक कॉर्ड पे जब सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है, तो वो उस कॉर्ड पे क्या होता है, वो उस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। इससे AM की जो दूरी है वो AB की क्या हो जाती है? जस्ट हाफ। मैंने अभी जो आपको रूल बताया था ये डबल तरीके से बताया था, मीन्स इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके बताया था, और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके बताया था। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया जाए ही, आप सिर्फ एक तरफ से भी कॉन्ग्रेंट करते तो भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते कि ये कॉर्ड इसकी हाफ ही होगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। वैसे तो ये आपको प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये दूरी इसकी जस्ट हाफ होगी, जो कि 12 होगी, और ये 13 है, ये 15 है, तो ये दूरी जो होगी, क्योंकि ये जस्ट हाफ 12 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये आपको मिलेगा 5, और क्योंकि ये 15 है और ये है 12, तो ये आपको दूरी मिल जाएगी 9, और 9 और 5 दोनों ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14, जो कि ऑप्शन 4 है। तो एग्ज़ाम में आप थोड़ा जल्दी लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट बताने की वजह से इतना टाइम लिया है, और एग्ज़ाम में लगाते समय आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपके दिमाग में क्लियर होगा कि यहाँ दोनों ही जगह पे पाइथागोरियन थ्योरम का अप्लाई करना है, और फाइनली मुझे इस तरीके से दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने लेनी है और उसे कर देना है ऐड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।